तरफ डॉक्टर की उपाधि आपके सुप्रीमो ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप अपने स्टूडेंट लोग को वर्दी पर वर्दी पहनाने का कार्य सारे बच्चे ऐसे हैं, आपको बताएं कि लगभग अभी के सेशन में अगर हम काउंट करें तो लगभग 100 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको सिलेक्शन हुआ है। दरोगा में भी बहुत सारा सिलेक्शन हुआ था, देखे होंगे, बताए थे। और भी बहुत सारे पोस्ट है। इंडिया में 800 था आसपास। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में 800 था। तो अच्छा, में रख सकते। उसमें से आप एक निकल गए हैं, सफल हो गए। हाँ, झारखंड में। हाँ। अच्छा, जो आप बने हैं क्या गिरिडीह में इनसे पहले कोई मतलब निकले हुए हैं या आप ही पहला है? ये तो एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि अभी तक हमको मालूम नहीं चला कि कोई आईबी में कोई अपना सर्विस दे रहा है। मतलब आप ही पहले? लेकिन शायद हो सकता है सर, शायद हो सकता। पास आनंद जी है जो कि अपने मेहनत के बदौलत पूरे झारखंड में नाम रोशन किए हैं। तो मेहनत का शुरुआत किए और मेहनत करते करते एक अच्छा रैंक हासिल किए और अभी पूरे झारखंड में एक खुशहाली का माहौल आनंद के जरिए से मिलेगा और ख़ास करके गिरिडीह वासियों को भी मिलेगा। तो क्या ऐसा कार्य किए हैं आनंद जी, आइए आप लोग को मैं बताने का प्रयास करता हूं। उनसे पहले ये जान लेते हैं कि आनंद कौन है और कहां के रहने वाले हैं। फिर बगल में आप लोग एक चेहरा को देख रहे होंगे, JRP यानी कि प्रमोद सर। आप लोग प्रमोद सर को बहुत अच्छे से जानते हैं, जेल कैंप के नेता भी हैं और टीचर भी हैं, और छोटा मोटा टीचर नहीं है, बहुत ही बेहतरीन टीचर है, प्यार भी बहुत अच्छे से करते लोगों से। तो चलिए सबसे पहले आनंद जी से बात करते हैं, क्या सिलेक्शन हुआ है और कहाँ के निवासी हैं, जानकारी लेते हैं। आनंद भैया जोहार और कॉन्ग्रेचुलेसन सबको। थैंक यू सो मच भैया। तो जैसे कि मेरा नाम आनंद कुमार सिंह है और मैं गिरिडीह जिला का ही देवी प्रखंड बरवाडे का निवासी हूँ। और अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर पोस्ट के लिए। और इस सिलेक्शन के लिए अपने मम्मी पापा, टीचर्स, खास करके प्रमोद सर को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच भैया। कितना मेहनत करना पड़ा इस मंजिल तक पहुंचने के लिए? मेहनत तो काफी करना होता है, लेकिन अगर सही शिक्षक और सही गाइडेंस अगर समय पे मिल जाए तो काफी मेहनत करना कम हो जाता है और काफी लगातार कंसिस्टेंट रहना पड़ता है पढ़ाई को लेकर के, चीजों को समझ करके और टीचर से अच्छे गाइडेंस लेकर के। प्रमोद सर आपको मैथ पढ़ाते थे? हाँ, लगभग 1.5 साल पहले। इस एग्जाम में मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और प्रमोद सर से जब हम पढ़ना चालू किए तो मैथ्स को बनाने के लिए एक अलग तरीके से बनाने का, नया चीज सीखने का मौका मिला और वो चीज काफी हमको हेल्प भी किया। सिर्फ आईबी में ही नहीं, मेरा सीजन में भी सिलेक्शन हुआ प्रीलिम्स में, मेंस उसका जनवरी में। तो उस चीज के लिए काफी थैंक यू बोलना चाहते हैं प्रमोद सर को। बहुत देखिए, एक बात है कि मैथ्स को हम बार बार बोलते हैं स्टूडेंट को कि देखिए मैथ को रटा नहीं जाता है, मैथ को समझा जाता है। मैथ अगर आप समझ के बनाएंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और जो इस बात को समझ जाता है उसको मैथ आसान लगता है, जो नहीं समझता उसको डिफिकल्ट लगता है। चलिए, अच्छा आनंद जी आपसे सवाल है कि जब आप स्टडी कर रहे थे तो क्या क्या रूल को फॉलो कर रहे थे? क्या कि आजकल के जो युवा लोग हैं वो बीच में ही गिव अप कर देते हैं, क्या कारण रहता है कि बीच में ही गिव अप कर देते हैं? और आप स्टडी कर रहे थे तो इतने बड़े मंजिल तक हासिल करने के लिए किन किन कठिनाइयों से गुजरे, थोड़ा बताइएगा। सबसे पहले जब भी हम किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो पहला चीज वो होता है कंसिस्टेंसी बनाए रखना और सही मटेरियल को पढ़ना और उसके लिए प्रिपेयर करना। तो अगर कभी भी हमको रिजल्ट नहीं मिलता है हमारे मन के अनुसार तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, बल्कि एक नया मोटिवेशन ढूंढ करके वापस पूरी जोश लगा करके उसके लिए वापस से प्रयास करना चाहिए। पहले भी हम यूपीएससी सीएपीएफ में 3 दिन पहले ही मेरा फिजिकल में रिजेक्शन हो गया, जबकि प्रीलिम्स में क्वालिफाई करने के बाद फिर वापस सीजीएल का प्रीलिम्स निकला। इससे पहले सीडीएस में 3 बार लगातार एसएसबी में आउट हुए और सीएचएसएल में मेरा रिजेक्शन हुआ। तो रिजेक्शन से वो निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हर बार सीखने का नया नया तरीका ढूंढना चाहिए। तो हमेशा कंसिस्टेंट बना के रखना चाहिए, परसिवरेंस भी साथ में रखना चाहिए और सबसे बड़ी चीज है पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए कि अगर इस बार नहीं निकला तो अगला बार वापस एक नई सीरीज से प्रयास करेंगे और
ट्राई करना चाहिए कि रोज अगर 5-6 घंटा ही पढ़ रहे तो कंसिस्टेंट रहे। तो कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी जॉब के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं तो, और एक अच्छा गाइडेंस, दोनों चीज का ही कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अच्छा, गला आपका अभी बैठ गया है रिजल्ट सुनने के बाद या पहले से इस तरह है? नहीं, वैसे तो हम रूम में अकेले रहते हैं तो शायद ही कभी हम किसी से जल्दी बात करते हैं। आज बहुत सारा फोन आ रहा था तो काफी बात करना पड़ा, शायद इसके लिए थोड़ा बैठ गया होगा। अच्छा, प्रमोद सर आपको हमेशा गाइडलाइन देते आए थे मैथ को लेकर के? हाँ, मैथ्स के लिए तो पूरा का पूरा क्रेडिट हम प्रमोद सर को देना चाहेंगे, कैसे क्योंकि देते पहले थे जो guideline? मैथ्स बनाते थे, जी, पहला बात की जो पहले बेसिक मैथ्स जो पढ़ रखे थे उसको सॉल्व करने का अलग तरीका था, वो उतना टाइम में नहीं हो पाता था, वो अलग तरीका था। लेकिन जब प्रमोद सर से पढ़ना चालू किए तो फिर मैथ्स ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, और हमेशा 90-95% तो हमेशा रहा ही है, कोई भी एग्जाम का मैथ्स हो, इवन CAPF हो, CDS हो, CGL हो, IB हो, सब में लगभग मैथ्स में मेरा स्कोर काफी अच्छा रहा, और सब में सिलेक्शन लेने का कारण मैथ्स ही था। इसके लिए प्रमोद सर को फिर से बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे मैथ्स के लिए। अच्छा, आप प्रॉपर गिरिडीह के निवासी हैं? गिरिडीह में मतलब रहे हैं? हाँ, प्रॉपर वहीं के, वही बरवाटी जमुआ में काफी दिन हॉस्टल है, वहां पे भी रहते हैं। तो हजारीबाग में मतलब आप पढ़ते थे प्रमोद सर के पास? हाँ, 1 साल पहले से वहाँ रह रहे थे हम, फिर बाद में प्रमोद सर के कोचिंग में फिर एडमिशन ले, वहीं से पढ़ना फिर चालू किया मैथ्स के लिए। हजारीबाग नहीं, रांची में। मैथ्स के लिए कुछ दिन वहां भी रहते, फिर मैथ्स के लिए रांची में कुछ दिन रहे। अच्छा, बहुत लोग भूल जाते हैं अपने गुरु को आगे बढ़ने के बाद, आप सबसे पहले नहीं। गुरु को याद किए? हाँ, रिजल्ट आया सर को फिर मैसेज की, सर को अपना आभार प्रकट किए कि मैथ्स के लिए उन्होंने इतना अच्छे से गाइड किया कि एग्जाम्स के लिए अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और सिलेक्शन हो रहा है मेरा। घर में खुशहाली बहुत ज्यादा आपको दिखाई दे रहा होगा आज? हाँ, मम्मी पापा काफी खुश है, रिलेटिव भी काफी खुश, तो इस बात में ज्यादा खुशी है हमको। अच्छा, जो भटक जाते हैं युवा लोग, घर की जिम्मेवारियों को नहीं समझते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए फैमिली के लिए, फैमिली क्या जरूरत है, फैमिली को कैसे आगे ले जाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। बल्कि किसी और से ये जबरदस्ती होना चाहिए, कोई हमको जबरदस्ती फोर्स कर रहा है किसी चीज के लिए, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, और जो फ्यूचर क्या होगा हमारा उस चीज को लेकर के थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। अच्छा, जिस पोस्ट में अभी आप हैं तो इसमें और आगे क्या क्या होता है थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत लोग को नहीं है। अभी ये जो पोस्ट है बिल्कुल ये काफी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर के आर्मी के साथ शेयर करना, और जो कोई भी अगर घटना होने वाला हमारे कंट्री पे उसको रोकना होता है। तो अभी जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर Tier 2 के लिए हुआ है। तो कुछ दिन ट्रेनिंग के बाद फिर इसको प्रमोट करके Tier 1 में रखा जाता है, फिर उसके आगे फिर आपके परफॉर्मेंस और आपके इंडिविजुअल आप कैसे हैंडल करते हैं उस चीज को लेकर के फिर आगे प्रमोशन होता है। झारखंड में जो आपको सिलेक्शन अभी हुआ है, झारखंड में कितने लोग निकले हैं इस सिलेक्शन में? लगभग टोटल इस बार शायद 700-800 सीट था, तो एग्जैक्ट फिगर कोट करना तो शायद हमको एग्जैक्टली नहीं मालूम है, कि फिर भी ऑल ओवर इंडिया में 800 था आसपास। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में 800 था, तो अच्छा। झारखंड में रख सकते हैं। और उसमें से आप एक निकल गए हैं, सफल हो गए। हाँ, झारखंड, हाँ झारखंड का नाम रोशन कर दिए तो जरूर, और आगे करना चाहेंगे सर। अच्छा, बिल्कुल। तो गिरिडीह मतलब आपका आगमन अभी होगा? अभी गिरिडीह में आप नहीं है ना? नहीं, CGL का मेरा मेंस है, तो उसके लिए भी हम वहीं से प्रिपेयर कर, मेंस के बाद जाएंगे। अच्छा, जो आप बने हैं क्या गिरिडीह में इनसे पहले कोई मतलब निकले हुए हैं या आप ही पहला है? ये तो एग्जैक्टली नहीं मालूम है, कि अभी तक हमको मालूम नहीं चला कि कोई IB में कोई अपना सर्विस दे रहा है, मतलब आप ही पहले? लेकिन शायद हो सकता है सर। शायद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आपके स्टूडेंट बड़े बड़े पद को हासिल कर रहे हैं, एक तरफ आप स्टूडेंट लोग को बड़े बड़े पद तक भेज रहे हैं, दूसरी तरफ छात्र लोगों को लेकर के आंदोलन भी करते हैं। एक तरफ जेल कैंप के नेता भी हैं और एक तरफ टीचर भी हैं, और ऐसा वैसा टीचर नहीं, ऐसा टीचर है कि छात्र लोगों को बड़े बड़े मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सर? आपके आनंद सिंह जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे पद पे सफल हुए हैं। देखिए, सबसे पहले आनंद को और उसके परिवार को तहे दिल से शुक्रिया। और रही बात
अब बोले कि हम नेता भी हैं, तो नेता तो मेरा सेकेंडरी है। सबसे पहला मेरा लक्ष्य है कि शिक्षा को देना, ठीक ना। आज तक हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे, किसी पार्टी से सपोर्ट भी नहीं करते थे। पहली बार ऐसा हमको लगा कि चलिए इसमें सपोर्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा बहुत उसमें सपोर्ट किए। दूसरी बात रह गई कि जब भी अपना बच्चा कोई सिलेक्शन लेता है तो दिल से खुशी मिलता है, और इसको लेकर के इस खुशी को बयां करना बहुत मुश्किल होता है कि कितना ज्यादा खुशी होता है, ठीक ना। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सारे बच्चे, हम तो चाहते हैं कि जितना भी बच्चा मेरे पास पढ़ा है आज तक, तो पढ़ रहा है, सबका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। जब 2016 का बैच में जब दरोगा का मैं प्रीलिम्स और मेंस निकाले थे, और उस समय जो हम ज्वाइन नहीं किए थे, जब सोचे कि फिजिकल में नहीं गए थे हम दरोगा में, उस समय जब लॉकडाउन में हमको दरोगा ज्वाइन कर लेना चाहिए था, क्योंकि लॉकडाउन से पहले सिचुएशन कुछ अलग थी। लॉकडाउन के बाद कुछ ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के सिचुएशन कुछ खराब हुई, जो खास करके ऑफलाइन बच्चे जो पढ़ाते थे उसके लिए। लेकिन आज भी सिलेक्शन वैसे सारे बच्चे का अभी भी देखेंगे अच्छे अच्छे पोस्ट में हो रहा है, जो ऑफलाइन में कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से क्लास किए थे। ऑनलाइन और ऑफलाइन में दो डिमेरिट हो जाता है। डिमेरिट क्या होता है कि ऑनलाइन में बच्चे अपना जो भी जानते हैं वो अपने तक सीमित रख पाते हैं, यानी कि अगर वो कम भी जान रहे हैं तो उसको अपना ही पता है कि हम कम जान रहे हैं, दूसरे के पास वो नहीं शेयर होता है, जिससे उसके अंदर का जो कमी है वो बाहर नहीं आ पाता है। और ऑफलाइन में होते क्या है कि जब बच्चे पढ़ते हैं एक साथ में ग्रुप में 10, 15, 20, 50, 100 के बीच में, और जब उसमें टेस्ट होते हैं तो उसको लगता है कि उसका नंबर मेरे से ज्यादा कैसे आ गया। ये जो कंपटीशन का भावना आता है ये ऑफलाइन में आता है। तो इसके वजह से जो है ऑफलाइन में बहुत सारे उसमें बच्चे रहते थे। लॉकडाउन से पहले आई होप हमको लगता है कि कोचिंग में मेरे 600 से 700 लगभग बच्चे पढ़ते थे, सीजीएल का भी तैयारी करते थे, देखे भी होंगे। और अभी फिर से जो है हम उस दौर को फिर से लाना चाह रहे हैं, और सभी का सपोर्ट और सभी का साथ, और खुशी कैसा लग रहा है आपको 100%। आनंद से मिलकर के कैसा लग रहा है आपको? आनंद से मिल करके ऐसा लग रहा है कि तो लग रहा है कि अभी हम रांची में रहते तो उसके रूम पे ही रहते। चलिए, लेकिन थोड़ा सा रांची से हम बहुत बड़ा योगदान बताया जा रहा है आपका मैथ में। नहीं देखिए, योगदान किसी टीचर्स का नहीं होता। देखिए, जब तक बच्चे में जुनून नहीं होगा, जोश नहीं होगा, तो कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता है। टीचर एक तरह से एक रास्ता दिखा सकता है, उसको एक अच्छा व्यू दिखा सकता है कि आप किस तरह से करके आप बेहतर इसमें मार्क्स ला सकते हैं। हमने भी एक उसका रास्ता दिखाया, जरिया दिखाया, लेकिन उस रास्ते पे मेहनत करने का काम विद्यार्थी का होता है। अगर मान ली कोई टीचर बहुत ही अच्छे हो, बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हो, लेकिन अगर वो वैसा विद्यार्थी उसे पढ़ना ही नहीं चाह रहा, उसके बाद का अमल ही नहीं करे, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो कुछ जैसे आनंद जैसे बहुत सारे ऐसे मेरे विद्यार्थी रहे हैं जो आज भी उसको देखिए बोल कि मेरे पास जो मैथ हम पढ़ाते हैं ना, तो मेरे पास अगर 100 बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो मेरा पास 10 ही बच्चा मेरा फैन बन पाता है, क्योंकि क्वालिटी वाला बच्चा उतने ही मिल पाता है हमको। और जो क्वालिटी वाला स्टूडेंट होता है वो हमको जरूर पहचान जाता है। जो क्वालिटी वाला नहीं रहता है उसको लगता है कि चलिए छोड़िए, बहुत हाई लेवल है या तो लो लेवल, क्या सोच करके निकल जाता है। लेकिन जो क्वालिटी वाला बच्चे रहते हैं वो हमको पहचान जाते हैं कि चलिए ठीक है। लेकिन सर एक सवाल यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं हम। एक तरफ आपके सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो डॉक्टर की डिग्री ले रहे हैं, डॉक्टर का नाम मतलब चढ़ेगा टाइगर जयराम महतो के पहले, डॉक्टर की उपाधि मतलब मिलने जा रहा है, और एक तरफ आप अपने स्टूडेंट लोग को एक से एक वर्दी पहनाने का प्रयास में लगे हुए और पहना भी रहे हैं। इससे पीछे भी इंटरव्यू हुआ था, उसमें आर्मी में भेजने का कार्य किए थे। तो देखिए मेरा सिंपल देखिए, जयराम दा की अलग बातें हैं, वो पॉलिटिकल। हम सिंपल देखिए आज से नहीं 2014 से हम पढ़ा रहे हैं। मेरा पढ़ाने के दौरान हम बोल कि आपको जॉब को भी हम त्यागे हैं, और पढ़ाने में जो एक इंटरेस्ट आता है, जब कोई बच्चा अपना सिलेक्शन होता है तो जो दिल से खुशी मिलता है वो किसी भी पोस्ट में नहीं है। बहुत सुकून मिलता है अपने बाप में। अरे एक टीचर होता है ना, जो कहा जाता है कि टीचर अपने कितने भी संकट में रहे लेकिन चाहता है कि उसका विद्यार्थी हमेशा सक्सेस ही कम बुलंद को छुए। चलिए, तो यही सारी चीजें हैं। और अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, आपको बताएं कि लगभग अभी के सेशन में अगर हम काउंट करें तो लगभग 100 प्लस ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको सिलेक्शन हुआ है। दरोगा में भी बहुत सारा सिलेक्शन हुआ था, देखे होंगे, बताए थे। और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, और आनंद ऐसे स्टूडेंट जो है ये और भी बेहतर जॉब को डिजर्व करते हैं। और आने वाले दिन में आपको बताएं कि इससे भी बेहतर जॉब जो है ये खुद जो है बताएगा एक दिन की सर मेरा इसमें भी सिलेक्शन हुआ है। ये हम उम्मीद करते हैं। कभी भी सफलता में रुकावट नहीं आना चाहिए। आप जहां पे हमेशा वहां से ऊपर उठने का कोशिश करना है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। लेकिन एक बात हम फिर ऐड करना चाहते हैं सर, कि एक तरफ डॉक्टर की उपाधि आपके सुप्रीमो ले रहे हैं, तो दूसरे तरफ आप अपने स्टूडेंट लोग को वर्दी पर वर्दी पहनाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह का कार्य करने के लिए। और
क्या बोल सकते हैं सर, आपके जैसे टीचर अगर मिलेंगे तो झारखंड की बदलाव जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर चलिए। समय देने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।